हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एम के एस्ट्रो गाइडेंस। आज हम बात करेंगे शनि के गोचर काल की, जो कि 29 मार्च को अपनी ही राशि कुंभ से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि मीन में प्रवेश करने वाले हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि शनि जब कुंभ से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो इसका प्रभाव सिंह लग्न के जातकों पर क्या पड़ेगा। चलिए फिर देर न करते हुए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आपके लग्न कुंडली के अनुसार है, ना कि चंद्र कुंडली के। क्योंकि यहाँ पर शनि का स्पेशल जो गोचर होता है वो चंद्र कुंडली पर काफ़ी प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्र कुंडली में अनुसार साढ़े साथी का प्रभाव भी आपके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर याद रखिए कि ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूँ वो आपके लग्न कुंडली के अनुसार बता रहा हूँ, ना कि चंद्र कुंडली के अनुसार। बाकी लग्न कुंडली में भी डिपेंड करता है कि आपका चंद्रमा कहाँ स्थित है, उसके अनुसार ये प्रभाव थोड़े से चेंज हो सकते हैं। क्योंकि यदि चंद्रमा आपका उसी स्थान पर या उसके आगे पीछे जहाँ पर कि शनि गोचर कर रहे हैं तो साढ़े साथी आपकी चल रही है और साढ़े साथी के परिणाम नॉर्मल परिणाम से काफ़ी अलग होते हैं। चलिए फिर सबसे पहले हम देखते हैं कि इस गोचर काल में शनि के साथ साथ और कौन कौन से ग्रह हैं जो कि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। तो शनि जो है वो 29 मार्च को रात में 11:01 पर कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य ऑलरेडी वहां पर 14 मार्च से बैठे हुए हैं और 14 अप्रैल तक रहेंगे। बुध 27 फरवरी को आ चुके थे और 7 मई तक यहीं पर रहेंगे मीन राशि में। शुक्र जो है वो 28 जनवरी को मीन राशि में आ चुके थे और 31 मई तक यहाँ पर रहेंगे। राहु पिछले 1.5 साल से यहाँ पर हैं, 29 नवंबर को यहाँ पर आए थे और 29 मई तक यहाँ पर रहेंगे। अतः आप देख रहे हैं कि शनि के साथ साथ बाकी 4 ग्रह और भी हैं जो कि इस राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सिंह लग्न के जातकों के लिए यदि सूर्य बुध शनि शुक्र राहु या बृहस्पति, क्योंकि मीन राशि जो है वो बृहस्पति की है, इनमें से कोई भी ग्रह एक्टिवेटेड है आपकी दशा महादशा प्रत्यंतर दशा में, या कहीं ना कहीं से आपकी ये 8वां घर जो है वो एक्टिवेटेड है, तो आपको इन सारे ग्रहों के परिणाम देखने को मिलेंगे। किस किस के? सूर्य बुध शनि शुक्र और राहु। अतः ये गोचर काल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है कि शनि जो है वो आपके 8वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 8वां घर अशुभ घर माना जाता है, इसलिए इस गोचर काल में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके साथ बहुत से अनवांटेड चीज़ें हो सकती हैं जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। इस वीडियो में हम केवल शनि के ही गोचर की बात करेंगे, बाकी किसी ग्रह को हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये गोचर काल जो है यहाँ पर शनि की वजह से आपको क्या क्या प्रभाव मिलेंगे। आपको 8वें घर के प्रभाव देखने को मिलेंगे, आपको 10वें घर के प्रभाव देखने को मिलेंगे, सेकेंड हाउस के प्रभाव देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ आपके 5th हाउस के प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये गोचर काल ऐसा है जहाँ पर शनिदेव आपसे बोल रहे हैं कि आप पेशेंस बना के रखिए, धैर्य के साथ काम कीजिए, अनुशासन में रहिए, मेहनत कीजिए जितना कर सकते हैं और न्याय संगत कार्य कीजिए। किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना करिए, ना ही करने के लिए सोचिए, ना कोई चीटिंग। ईमानदारी के साथ का सारा काम करिए, कोई शॉर्टकट मत लीजिए। जहाँ आपने ऐसा कुछ भी किया आपको शनिदेव बहुत परेशान करेंगे। शनिदेव का कार्य है आपके कर्म के अनुसार आपको दंड देना या आपको अच्छे फल देना। शनिदेव को हम बोलते हैं न्यायाधीश। तो आपने जैसे कर्म किए होंगे आपको वैसे परिणाम इस गोचर काल में देखने को मिलेंगे। बहुत सी चीज़ें आपके साथ इस गोचर काल में अचानक से होंगी जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। आपको यहाँ पर काफ़ी कुछ सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है, बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और सावधानी बरत कर चलिए।
ये पूरा गोचर काल आपसे बोल रहा है कि आप जितनी सावधानी रखेंगे उतना थोड़ा बेटर है। लेकिन ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा ये गोचर काल आपके लिए नहीं है। मिक्स परिणाम देखने को मिलेंगे। और अपने पिता के सेहत का ध्यान रखिए। आपको हायर अथॉरिटी या गवर्नमेंट की साइड से प्रॉब्लम हो सकती है। अतः टैक्स चोरी करने के लिए, कोई भी काम जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है वहाँ पे चोरी करने के लिए या किसी भी गलत काम को करने के लिए बिल्कुल मत सोचिए। अपनी लाइफ में जो भी छुपे हुए शत्रु हैं उनसे थोड़ा सा बच कर रहिए, स्पेशली ऑफिस में, फैमिली में, क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो हो सकता है कि आपके साथ मित्रता का व्यवहार करें, लेकिन अंदर ही अंदर आपके साथ कुछ ना कुछ षड्यंत्र रखते हैं। तो आपको अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ देखने को मिलेंगी कि आपको लगेगा कि आपने मेहनत की लेकिन उसका फल आपको नहीं ना मिल के किसी और को मिल गया। ये गोचर काल ऐसा है जहाँ पर आपको पैतृक संपत्ति मिल सकती है। धन की दृष्टि से ये काफ़ी अच्छा गोचर काल आपके लिए रहेगा, लेकिन आपको फिर भी मेहनत बहुत कराएगा। यदि आप ऐसे बिजनेस में हैं जहाँ पर क्राउड फंडिंग आप करते हैं, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, ऑकल के क्षेत्र में हैं, तो ये गोचर काल आपके लिए अच्छा साबित होगा। आपको बेनिफिट मिलेंगे, सफलता देखने को मिलेगी और आपको प्रॉब्लम्स इतनी नहीं आएंगी। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे बहुत ज़्यादा मेहनत कराएगा। आपको लगेगा कि आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, उसका आपको फल नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि आप पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा, धीरे धीरे मिलेगा। क्योंकि शनि बोलते हैं धैर्य रखिए, मैं सब कुछ दूंगा लेकिन धीरे धीरे दूंगा। और जहाँ आपने यहाँ पर थोड़ी चीटिंग करने की कोशिश की, प्रॉब्लम आपको आएंगी। तो कैरियर वाइज और प्रोफेशन वाइज या बिजनेस भी अगर आप करते हैं तो विशेष ध्यान दीजिए कि आपको कोई चीटिंग नहीं करनी है और पूरी मेहनत के साथ कार्य करना है। मेहनत बहुत आपकी लगेगी, नो डाउट। इतनी मेहनत लगेगी आप सोच भी नहीं सकते जितनी मेहनत ये कराएगा आपसे। लेकिन रिजल्ट भी अगर आपने सही से मेहनत की तो रिजल्ट भी आपको ऐसे ही मिलेगा। आप वो भी नहीं सोच पाएंगे कि हाँ कितने अच्छे आपको रिजल्ट मिले हैं। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजीशन क्या है। फैमिली में थोड़ा सा लोगों से ठीक से बात कीजिए, ईगो बीच में मत लाइए। लेकिन आपको फैमिली की साइड से या आपके जो नियर और डियर वन फ्रेंड्स हैं उनकी साइड से थोड़ा चैलेंजेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको धैर्य के साथ काम लेना है। कुछ भी हड़बड़ी में कोई कार्य मत कीजिए या डिसीजन मत लीजिए, नहीं तो रिलेशनशिप ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको अपनी संतान के प्रति या संतान से थोड़े से कष्ट हो सकते हैं इस गोचर काल में, उसके स्वास्थ्य को लेकर। या संतान हो सकता है कि आपके साथ उसकी फ्रिक्वेंसी मैच ना करे। यदि आप कंसीव करने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ पर भी थोड़ी सी चैलेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो संतान के साथ आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी उसका रिजल्ट मिलेगा। शनि का ये गोचर काल बोल रहा है कि कोई भी अनैतिक कार्य मत कीजिए। ये आपके फिफ्थ हाउस पर दृष्टि डाल रहा है जहाँ पर आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप अफेयर में हैं, डेट इज गुड, सब कुछ यदि न्याय संगत है तो आपको उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन यदि आप अनैतिक कार्य कर रहे हैं तो उससे बचकर रहिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। क्योंकि ये आपके भाग्य का भी घर है, आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य हैं उसका भी घर है। तो यहाँ पर जो भी अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे, ये सोचिए कि आपने पूर्व जन्म में जो भी पुण्य किए थे वो आपके एक्टिवेट हो गए हैं, उसके थ्रू आपको रिजल्ट मिलना है। यदि आपने इस जन्म में कुछ भी गलत किया तो आपको उसके रिजल्ट अभी हो सकता है मिले ना मिले, लेकिन वो आपके संचित हो जाएंगे और फ्यूचर में जाके मिलेंगे। अतः न्याय संगत होकर अच्छे से कार्य करिए, नहीं तो दिक्कत रहेगी। यदि आप किसी भी चीज़ की प्लानिंग पहले से कर रहे थे, ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मेहनत और पूरी ईमानदारी के साथ। यदि आपको लग रहा है कि शनिदेव आपको परेशान कर रहे हैं, आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, सफलता आपको नहीं मिल रही है और आपको शनिदेव के उपाय करने हैं, तो उपाय के फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कि आप हर शनिवार को शाम को पीपल के पेड़ के नीचे दिया रखें, सरसों का तेल जलाकर। शनिदेव का हर शनिवार को आराधना करें, उनका बीज मंत्र जो है उसका जाप करें।
शंकर जी को जल चढ़ाएं काले तिल डालकर रोज़ सुबह। हनुमान चालीसा का पाठ करें। स्पेशली मंगल और शनिवार को शाम को हनुमान जी का पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी से शनिदेव प्रसन्न रहते हैं और जो हनुमान जी का भक्त होता है उनको शनिदेव ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। जो भी अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनकी सहायता करें, अनुशासन में रहें। शनिदेव बोलते हैं आपको डिसिप्लिन में रहने के लिए। यदि आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने शनि को ख़राब कर रहे हैं, और ख़राब करने का मतलब है उसके रिजल्ट आपको ख़राब ही मिलेंगे। और वैसे भी शनि तो यहाँ पर आपके ख़राब अशुभ घर में गोचर कर रहा है, तो आपको बहुत सावधानी बरतनी है इस चीज़ की। यदि आप ऑकल्ट से या ज्योतिष से किसी के भी थ्रू जुड़ जाते हैं तो ये गोचर काल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, या मैं कहूँ कि बहुत ख़राब नहीं जाएगा। यदि आपको लग रहा है कि आपके लिए प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप ज्योतिष की कोई भी बुक उठा के उसको पढ़ने लगिए इस गोचर काल में, उसमें अपना इंटरेस्ट लाइए। कुछ नहीं तो डेली बेसिस पर आप अपना हॉरोस्कोप सुनिए, इस तरह के जो वीडियो निकलते हैं उनको देखिए, उनको सुनिए। यदि आप कहीं ना कहीं से ऑकल्ट से जुड़ गए हैं तो ये गोचर काल आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लमाटिक नहीं रहेगा। यदि आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोफाइल में, तब भी आपको इतना प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस गोचर काल में। और जैसे कि मैंने पहले बताया, आप क्राउड फंडिंग से जुड़े हुए हैं तब भी इतना प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको इन लॉज के साथ थोड़ा अच्छा बिहेव करना है। इन लॉज से आपके जो रिलेशन है वो थोड़े बेटर होने की संभावना है। लेकिन जैसे मैंने बोला, मेहनत कराएगा, तो आपको वो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। धैर्य के साथ काम लीजिए। तो इस तरह का रहेगा आपका शनि का ये गोचर काल सिंह लग्न के जातकों के लिए। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने मित्रों के साथ या फैमिली मेंबरों के साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे उनको भी पता लगे कि शनि का ये गोचर काल उनके लिए कैसा जाने वाला है। यदि आपको अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना है, कोई भी कंसल्टेशन लेनी है, ज्योतिष के थ्रू किसी भी समस्या का समाधान करना है, तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। कंसल्ट करने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी है mkastroguidance@gmail.com। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9625600689। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट भी इस नंबर पर कर सकते हैं। इसी के साथ अब मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।